जय जिनेन्द्र। सादर सुप्रभात। आशा जी। सपना जी से आग्रह करता हूं कि मंगलाचरण करके कार्यक्रम प्रारंभ करें। मंगल सम्यक दर्शनम मंगल सम्यक ज्ञान मंगल सम्यक आचरण मंगल मोक्ष निदान भव कल्याण भव से हो भगवान मंगल हो मंगल हो मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सर्वत्र शांति 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 शांति। मंगल बहुत ही सुंदर सपना जी, मंगलाचरण आपने किया। अब आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगी कि अपने कार्य को प्रारंभ करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री गुरुवर चरण विंदेश्वरानंद प्राप्तिम सदा। अष्टांग योग के शिविर के तीसरे दिन आप सबका स्वागत है। गत 2 दिवसों में हमने अष्टांग योग के बारे में जाना और उसको समझने और उससे जुड़ने का एक प्रयास किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि क्या है, इनकी क्या उपयोगिता है और इनके द्वारा हम अपने साधना को कैसे प्रखर कर सकते हैं, इस विषय पर दृष्टिपात किया और कुछ प्रायोगिक अभ्यास भी प्रारंभ किए और इन प्रायोगिक अभ्यासों का अभिप्राय क्या है ये भी जानने का प्रयास किया कि ये प्रायोगिक अभ्यास हम क्यों करते हैं। हमारा जो प्रमुख ध्येय है वो अंतिम त्रयी धारणा, ध्यान और समाधि है, जिसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का आलंबन हम लेते हैं। इन पूर्व कर्मों में फंस से गए थे और इन तक ही सीमित हो गए थे, जिससे अष्टांग योग की पूरी मार्गणा का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। आज उस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। नाभि से नभ तक की हमारी जो यात्रा है, उस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएंगे। कल नाभि पर कार्य किया, उससे संबंधित प्राणायामों का आलंबन लिया। आज उससे आगे चलेंगे। स्थिति में आएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें भी आपको सुविधा हो बैठेंगे। पुरुषों का दायां या राइट ऊपर होगा,
पैर और हाथ, और स्त्रियों का बायां अर्थात लेफ्ट हाथ और पैरों। पुनः बताता हूँ, जो पैर ऊपर हो कि सारी उंगलियों को दूसरे पैर के बीच में फंसा लेंगे, ऐसे करके, जिससे आपकी सारी उंगलियां और अंगूठा दूसरे पैर की उंगली और जांघ के बीच में दब जाए। इस प्रकार आसन लगाने से आप लंबे समय तक आसन लगा पाएंगे और बैठने में भी सुविधा हो। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे। आसन को सुदृढ़ करें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत हल्के से मिले हुए और आंखें बंद। समता। समता। शरीर को समता में लाने का प्रयास करें। तन की गतिविधियों को विराम दे दें। मन अपने आप विराम ले लेगा। प्रमोद। साधना में प्रवृत्त होने पर जो पहली बात ध्यान में आती है वो ये है कि हम प्रमोदित हों। हम इस अंतर यात्रा का प्रारंभ प्रमोद से करें। सारे तनावों को त्याग दें और पूरे उत्साह और प्रमोद के साथ इस यात्रा का प्रारंभ करें। पुनः एक बार अपने आसन को सुदृढ़ करें और आगे बढ़ते हैं भस्त्रिका की ओर। सांसों को पूरा भरना है और इतना भरना है कि आपका हृदय प्रदेश और आपका पेट पूरा सांसों से भर जाए और फिर बिना रुके उसी ही गति से सांसों को बाहर निकालना है, रेचन करना है। और रेचन करते करते आपका पूरा हृदय और पूरा पेट खाली हो जाए, पेट अंदर की ओर चला जाए और फिर बिना रुके सांसों को पुनः भरना है। एक रिदमिक एक्टिविटी है ये। सांसों को लेना है और छोड़ना है। पूरी क्षमता से सांसों को लेना है और पूरी क्षमता से सांसों को छोड़ना है। शरीर में कोई हलन चलन ना हो, कोई गतिविधि ना हो। 10 बार, 15 बार या 5 बार, जितनी अनुकूलता हो उतनी बार इसको करें। अपनी शक्ति के अनुसार करें, परंतु सांसों को पूरा भरें जितना भर सकते हैं, यथाशक्ति, और पूरा छोड़ें जितना छोड़ सकते हैं। प्राणायाम पूरा वक्ष स्थल और पूरा पेट आगे और पीछे की ओर हो जाएगा। पूरे प्रमोद के साथ इस कार्य को करें। पूरा सांसों को भरें और फिर पूरा छोड़ दें। जितना समय भरने में लगाएं उतना ही समय छोड़ने में लगाएं और छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर खींचें। यह क्रिया पूरी हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ति है तो पुनः 5 बार या 10 बार इसको कर सकते हैं, और जिनको उचित नहीं लगता वो शांति से बैठ जाएं। प्राणायाम
जिनकी क्रिया पूर्ण हो गई हो वो नाभि पर अपने आप को स्थित करने की चेष्टा करें। अगला प्रयास प्लावनी। पूरी सांसों को पेट में भरेंगे, पेट में चारों ओर भरेंगे, जैसे किसी गुब्बारे को फूलने देते हैं उसी प्रकार पेट को फूलने देंगे। आगे पीछे चारों ओर से सांसों को पेट में भरेंगे और पूरी तरह से पेट में भरने के बाद मुंह खोल के सांसों को बाहर निकालेंगे और थोड़ा गति से बाहर निकालेंगे। पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। 2-3 छोटी सांसें लेकर के भी सांसों को बाहर निकाल सकते हैं और बाहर निकालते निकालते नीचे की ओर झुकते चले जाएंगे ताकि अंदर जो कुछ भी बचा है वो सांसों के साथ बाहर आ जाए, जो भी विकार अंदर कहीं हो। प्राणायाम। पूरे पेट को भरें, चारों ओर से पेट को फूलने दें, चारों ओर से पेट को फूलने दें और फिर झटके से बाहर निकालें मुंह खोल करके, पेट को पीछे खींचते हुए। नीचे की ओर झुकते जाएं, पूरी सांसों को बाहर निकालकर पेट को पीछे की ओर खींचते हुए सीधे हो जाएं और अश्विनी मुद्रा लगाएं। गुदा का संकोचन करें। पेट को पीछे खींचते हुए अश्विनी मुद्रा लगाएं। यथाशक्ति प्रमोद पूर्वक मुद्रा छोड़ दें, पेट को ढीला कर दें, सारी मांसपेशियों को। पुनः प्राणायाम। सांसों को भरें पूरे पेट में, विसर्जन। अश्विनी मुद्रा। विसर्जन। एक बार और प्राणायाम। पूरे मनोयोग से करें। पेट में सांस को भरें, पेट को फूलने दें और भर लें। विसर्जन। नीचे की ओर झुकें ताकि रेचन पूरा हो। विसर्जन। छोटी सांसें लेकर के पुनः पेट को पीछे की ओर खींचते हुए विसर्जन कर दें और सीधे हो जाएं। अश्विनी मुद्रा। मुद्रा धारण करें। विसर्जन। नाभि कमल। नाभि कमल। जो कुछ भी हमने अभी किया उसका हमारी नाभि पर क्या असर पड़ा है उसका अवलोकन करें। नाभि कमल। शरीर को सीधा रखें और पूरे प्रमोद के साथ मुस्कुराते हुए नाभि के दर्शन करें, अंतर दर्शन करें। वहां होने वाली गतिविधि, स्पंदन,
कोई स्फुरण, कोई ऊष्मा का जागरण आपके अनुभव में आएगा। नाभि कमल, अपने पूरे ध्यान को नाभि पर केंद्रित करें और सूक्ष्म होते जाएं। इन स्थूल स्पंदनों और गतिविधियों के भी अंदर और अंदर जाने की चेष्टा करें। जमी हुई परतों को आपने हटाया है, अंदर जाने का द्वार प्रशस्त किया है। अब अंदर जाइए। और गहरे। प्रकृति आपका पूरा सहयोग करेगी। प्रातःकाल की ये बेला नाभि कमल, अब अपने को उदर गुहा में विस्तार देंगे। क्लॉकवाइज स्पाइरली, वृत्ताकार चक्कर पूरे पेट में, अपने स्तर पे छोटे से बड़ा होता हुआ और पुनः बड़े से छोटा होता हुआ नाभि के मध्य तक। एक एक अंग उपांगों निहारते बुहारते गोले को बड़ा करते जाएं और पुनः उसी अनुक्रम में वापस आ जाएं। नाभि के मध्य तक आ जाएं और अब यही क्रिया हॉरिजॉन्टली करेंगे, क्षैतिज पर आकर करेंगे। वृत्ताकार, सर्कुलर, क्लॉकवाइज मूवमेंट आगे से पीछे तक। पूरे मनोयोग से, प्रमोद के साथ पुनः केंद्र पर स्फेरिकली छोटे से बड़ा होता हुआ पूरे उदर प्रदेश में ऊर्जा का विप्लव बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, पूरे पेट पर छा जाए, फिर छोटा करते करते केंद्र तक सिमट के रह जाए। एक एक अंग उपांग आपकी इस ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाए। नाभि कमल, नाभि कमल पर आ जाए। अगले चरण की ओर
नाभि से ऊपर उठते हुए धीरे से हृदय के मध्य भाग पर आ जाएं, हृदय कमल पर आ जाएं, अपने वक्ष स्थल के मध्य भाग पर आ जाएं, श्रीवत्स पे आ जाएं और कुछ क्षण प्रमोद को जगाएं। अगला प्राणायाम कपालभाति। सबने देखा और सुना होगा, क्रिया बताता हूं। सांस को छोड़ना है, रेचन करना है तीव्रता से, कंटिन्यूअसली रिदमिक 25 बार 30 बार जितनी शक्ति हो। लेना कम है, छोड़ना ज्यादा है। एक बार देख लेंगे। जब भी आप सांस को बाहर निकालेंगे, पेट और छाती एक्टिव होगी, थोड़ा सा स्पंदन और कंपन उसमें होगा। यथाशक्ति लगातार बिना रुके 25 से 30 बार इस कार्य को करेंगे। प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम चेष्टा करें शरीर ज्यादा ना हिले, गर्दन सीधी रहे, केवल सांसों पे काम करें। पूरे वक्ष स्थल को आगे पीछे होने दीजिए, पेट को भी आगे पीछे होने दीजिए। एक सर्कल, एक साइकिल पूरा होने के बाद रुकेंगे, हृदय कमल पर स्थित होंगे और अगर आपको लगता है कि आप एक साइकिल और कर सकते हैं तो 25 से 30 का एक साइकिल और कर लें। मन स्थिति हृदय कमल पर बनी रहेगी। कार्य को पूरा करके हृदय कमल पे आ जाएं, हृदय के मध्य भाग पर आ जाएं और वहां हो रही गतिविधियों में सहभागी बने। आपका एक दृष्टिपात ही बहुत है। हृदय कमल, अंतर यात्रा का प्रारंभ करें। टुवर्ड्स योर लेफ्ट, बाईं ओर सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक एक अवयव को शुद्ध करने की प्रक्रिया। जो कुछ भी अभी हमने किया उससे पूरा लाभ लेते हुए हृदय, हृदय के चारों खाने, सारी नस नाड़ियां, सारी शिराएं धमनियां, सबको निहारते बुहारते अंतर यात्रा वक्ष स्थल में बाईं ओर टुवर्ड्स योर लेफ्ट एक सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाते बढ़ते चले जाएं। माइंड योर पोस्चर।
पुनः हृदय कमल पे आ जाएं। एंड नाउ टुवर्ड्स योर राइट, अपनी दाईं ओर उसी प्रकार अपने फेफड़ों की शुद्धि के लिए एक उपक्रम पूरा चक्कर लगा करके पुनः हृदय के मध्य भाग पर आ जाए, हृदय कमल पर आ जाए। पूरे मनोयोग से एक दृष्टिपात हृदय कमल पे। जैसे कोई सोता फूटा हो, हृदय के मध्य भाग से पूरे वक्ष स्थल को आप्लावित करता हूं। जैसे किसी सरोवर में अगर आप कोई पत्थर डालें तो उसकी लहरें चारों ओर जैसे निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दिए का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, आपके हृदय के मध्य भाग से हृदय कमल प्रमोद, शुभ भावों का अभिवर्धन, आपका हृदय कमल जागृत हो। हृदय कमल, क्षमा कीजिएगा, हृदय कमल
अगले चरण की ओर अपने आप को अपने हृदय कमल पर समेटते हुए कंठ पे आ जाएं, विशुद्ध चक्र पे आ जाएं। अपने कंठ पे आ जाएं। कंठ की शुद्धि के लिए अगला प्राणायाम उज्जाई। गले को थोड़ा दबाकर दांतों में थोड़ा सा गैप करके रीम का नाद करेंगे और अंतर्नाद करेंगे, और ऐसे करेंगे कि पूरे गले के प्रदेश में वाइब्रेशंस। एक बार देखेंगे। पुनः समझें। दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, गले को थोड़ा सा दबाएंगे और रीम का अंतर्नाद करेंगे, जिससे कि पूरे ईएनटी में गले में वाइब्रेशन हो। एक बार प्रयास करेंगे। प्राणायाम। पांच बार इसको करेंगे। पुनः प्राणायाम। पुनः प्राणायाम। ये वाइब्रेशंस गले से कान तक और नीचे वक्ष स्थल तक आने लग जाएं। पुनः एक बार प्रयास करें। पांच बार इस क्रिया को पूर्ण करके विशुद्ध चक्र पे आ जाएंगे, कंठ पे आ जाएंगे। कंठ के सारे अवयवों की शुद्धि और उनका जागरण भ्रामरी से। जैसे भौरा एक जगह स्थिर होता है परंतु उसके पंख फड़फड़ाते रहते हैं, उसी प्रकार आप स्थित हैं परंतु एक एक अवयव आंदोलित हो गया, गले से लेकर कान तक और नीचे वक्ष स्थल तक एक एक नस नाड़ी आंदोलित हो चुकी है। जिन विकारों को आपने ढीला किया है उनका विसर्जन ध्यान के माध्यम से विशुद्ध चक्र पर विशुद्ध चक्र आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र, थायराइड, पैराथायराइड, वोकल कॉर्ड, इन सब से संबंधित सभी रोगों के लिए बहुत सहज निदान भ्रामरी, और उसके बाद
विशुद्ध चक्र पर किया हुआ ये ध्यान विशुद्ध चक्र आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे। दोनों भावों से मध्य के स्थान पे आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे। नाम शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवन नमन गुरु जननी जनक धर्म संघ श्रुत सन सदा रहो जयवंत सदा रहो जयवंत जय 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 मंगल 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 सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसादात परमेष्ठिन है। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। मंगल मंगल मंगल। दोनों हाथों को मल के आंखों पे लगा लें, पूरे चेहरे की प्रेक्षा कर लें। हम सभी लोगों ने गैस जलाई ही होगी, गैस का नित्य इस्तेमाल करते होंगे। आप लाइटर का स्पार्क करते हैं और करते ही गैस को ऑन करते हैं, उसके पहले भी नहीं और उसके बाद में भी नहीं। उस लाइटर के स्पार्क से जो स्पार्क आप पैदा करते हैं, उस स्पार्क से आप उस गैस को जला लेते हैं। कुछ ऐसा ही समझें कि आपने कोई भी प्राणायाम किया तो आपने वो स्पार्क पैदा किया, और अगर उसके बाद की क्रिया आपको नहीं मालूम है तो वो स्पार्क व्यर्थ हो गया। आपने प्राणायाम किया के बाद अगर आपने प्रत्याहार नहीं किया और धारणा नहीं बनाई तो फिर आप ध्यान में प्रवृत्त नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि प्राणायाम आप बहुत अल्प समय के लिए करते हैं, कुछ मिनटों के लिए ही आप श्वासायाम या प्राणायाम कर पाते हैं। तो उसका पूरा समुचित लाभ आपको तब मिलेगा जब आपने जो क्रिया की है उस क्रिया का क्या, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई आपके चैतन्य पर। जो भी आपने औदारिक या फिजिकल बॉडी में किया, उसका मैनिफेस्टेशन क्या हुआ आपके तेजस शरीर पर या आपके सूक्ष्म शरीर पर। अगर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, उससे नहीं जुड़ पाते, तो आपकी इस क्रिया का आपको समुचित लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलता है और मिलता भी है, लेकिन वो लाभ केवल आपके औदारिक या फिजिकल बॉडी के स्तर पर ही रह जाए।
हमारा पर्पस इसमें अष्टांग योग के प्राणायाम से आगे की बात को भी जानना और समझना है, और प्राणायाम से हम आगे कैसे अपनी मार्गना स्पष्ट कर सकते हैं ये जानना। तो इसलिए जो भी आप प्राणायाम करें उसके बाद उस चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करना आवश्यक है। मोहिनी जी कुछ पूछना चाहती हैं, पूछ सकती हैं। नमस्कार सर। वो जैसे अपन प्लाइनी प्राणायाम के बाद में जो बताया ना कि वृत्ताकार जो घूमना है नाभि पे, तो नाभि से स्वादिष्टान तक जाना है फिर वापस आना है, या खाली नाभि नाभि पे वृत्ताकार? दो बातें हैं। पहली बार तो मैंने बताया कि नाभि को सेंटर मान करके चारों ओर घूमना है, लोअर एब्डोमेन तक जाना है और ऊपर तक आना है डायफ्राम से। हाँ। और दूसरी बार जो बोला वो वर्टिकली, पहली बार तो वर्टिकली करना है, दूसरी बार उसको हॉरिजॉन्टली करना है, मतलब आगे पेट के आगे से होते हुए आप पीठ तक जाएं पूरा और आ जाएं। और तीसरी बार जो करना है वो आपको स्फेरिकली करना है, पूरे उदर प्रदेश में जितने भी उसके अवयव हैं, लोअर एब्डोमेन से लेकर के डायफ्राम तक के, उन सबको हम कवर करेंगे। सबको ऊर्जा नाभि से ही मिलती है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर, पेट में रात को गैस बढ़ जाए इसका क्या कारण हो सकता है? पेट फूल जाता है और दर्द होता रहता है नेवल पॉइंट पे। पेट में गैस भरने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये बरसात का समय है, बरसात में वैसे भी जो वात के रोगी हैं उनको गैस ज्यादा परेशान करती है, तो आप उसके लिए कुछ चिकित्सकीय परामर्श भी ले सकते हैं, वायु के प्रकोप को कम कर सकते हैं। प्रणाम आचार्य। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपने जिक्र किया था विशुद्धि केंद्र पर जी, तो वो समझ नहीं आया था, और इस पर किस तरह से करना? हमारे शरीर में 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, जिसमें थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, स्प्लीन, प्रोस्टेट, इस प्रकार से ये ग्रंथियां होती हैं जो केमिकल्स का जो स्राव करती हैं, और उस स्राव से पूरा शरीर चलता है। और उनमें डिसबैलेंस हो जाने पे शरीर का एक एक सेल डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसमें से जो मुख्य ग्रंथियां हैं थायराइड और पैराथायराइड, उनका स्थान ये विशुद्ध केंद्र है। जनरली थायराइड की समस्या स्त्रियों में ज्यादा हो जाती है, और आजकल तो हर दूसरे व्यक्ति को थायराइड या तो हाइपर है या हाइपो है, मतलब उस ग्रंथि का स्राव कम है या बेसी है। तो अगर आप उस केंद्र की प्रेक्षा करते हैं, उसकी शुद्धि करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो वो जो डिसबैलेंस है वो सही हो जाता है। इसलिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड के डिसबैलेंस की। विशुद्ध केंद्र की प्रेक्षा करने से, उसकी शुद्धि करने से, उस पर ध्यान करने से उसमें बहुत अनुकूलता आती है और आपको निजात मिल जाती है। एक और प्रश्न था कि हम जब वो पहले नाभि पर जब वो करते हैं, नीचे झुककर वापस से जब हम अश्विनी मुद्रा लगाते हैं और पेट अंदर करते संकुच करते हैं, तो क्या वो यहाँ तक हमारे को उसकी फीलिंग आती है क्या? विशुद्धि केंद्र फीलिंग तो तक? यहाँ तक आ जाती है, अभी तो आपको यहीं पे है, पूरे हाँ। शरीर में उसकी फीलिंग आ जाती है। वो बहुत पावरफुल पोजीशन है, लेकिन जिसकी जितनी संगठन और शक्ति हो उसी हिसाब से करना चाहिए। वो पोजीशन बहुत पावरफुल है। और उसके बाद किसी को लगता है कि ऊर्जा ज्यादा बढ़ गई, आज समय नहीं था मैंने नहीं कराया, वरना उसके बाद शीतली या शीतकारी या चंद्रवेदी, तीनों में से कोई एक प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हीट बहुत बढ़ गई या बीपी बहुत बढ़ गया, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको वो बात संभल के करनी चाहिए, जिनका कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि उस काम को करने के बाद एकदम से ऊर्जा जागती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, कई बार गर्मी भी बढ़ जाती है। और अगर किसी को ऐसा होता हो तो वो मीठे का सेवन कर सकते हैं, नींबू पानी का भी सेवन दिन में कर सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि उस प्रकार की किसी क्रिया से उनको कोई गर्मी ज्यादा बढ़ गई हो। थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है उसकी। अनामिका जी बोले। जय जिनेन्द्र। जब हम कभी चैंटिंग करते हैं या मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर हेड पर ऊपर थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है, और दिन भर थोड़ा ऐसे लगता है कि ज्यादा सर भारी जैसे कुछ हो रहा है। उसको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो वो ऑलमोस्ट अभी ज्यादा टाइम तक होता है।
और जब भी बहुत देर तक मंत्र का चैंटिंग करते हैं तो यहाँ पर हल्का सा दर्द होने लग जाता है। जी, आपने मंत्र की बात की। मंत्र विज्ञान एक अलग विज्ञान है और मंत्र हमेशा किसी मंत्रज्ञ गुरु से लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी मंत्र। जी जिस भी गुरु ने आपको जो भी मंत्र दिया है का उत्तर उनसे पूछें तो बेहतर हो। क्यों? क्योंकि मंत्र विज्ञान इतना विशद है और इतना विस्तृत है कि इसमें अपने मन से, बिना किसी के सानिध्य में, बिना किसी से समझे, आप छोटा सा भी कोई मंत्र नहीं कर सकते, और करते हैं तो आपको अभीष्ट की प्राप्ति होना कठिन है। किसी भी मंत्र की गुरु से, जिसको भी आप गुरु मानते हो, आप उनसे वो मंत्र लें। वो आपको जो भी मंत्र दें, आप उस मंत्र की साधना करें जिस प्रकार उन्होंने बताई। एक छोटी सी बात प्रसंगवश बता देता हूँ। एक मंत्र की साधना हो रही थी तो 50 लोग करीब थे। गुरुजी ने बोला कि इस मंत्र को केवल 18 बार जपना है, छोटा सा मंत्र। सबने 18 बार जपा। कुछ लोगों ने उत्साह में पूरी एक माला कर ली। 108 बार जप लिया, अगले दिन उनको बुखार आ गया। वो बुखार उतर के ही नहीं जाए। तो है बहुत छोटी सी बात, परंतु इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मंत्र विज्ञान बहुत गहन और विशद है। एक बार और पूछना चाहूंगी कि अगर मंत्र की नहीं भी करते हैं और डेली जैसे हम मेडिटेशन करते हैं जनरल, तो भी सर बहुत मतलब मैं बार बार आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये बिना किसी के सानिध्य में, बिना किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछे अगर आप अपने मन से करते हैं तो ये सारे उत्पात, ये सारी समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। धन्यवाद। जनरल मेडिटेशन टाइप से कुछ भी नहीं होता है। ये शुद्ध परंपरा का ज्ञान है, ये शुद्ध परंपरा से ही आता है। जिन किसी से भी आपने पूछा या सीखा या समझा, वही इसका उपाय बता सकते सर एक प्रश्न था कि अगर आपसे कुछ व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं क्या? कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें डाल सकते हैं। सर रवि जैन बताएं। नहीं जी, मैं जैसे ध्यान करते तो कई बार है ना एकदम झटका सा आता है बॉडी में। कौन सा ध्यान करते हैं? नहीं, जैसे नॉर्मल जो मेडिटेशन आप ही कराते हैं ना, जैसे तब भी तो कई बार एकदम 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि बॉडी मूव कर गई। किस ध्यान में? मैंने कौन से ध्यान, मेरे किस ध्यान में आपको कब ऐसा लगा? आप जब आपको ऐसा फील हो तो आप उस ध्यान के बाद उस सवाल को रखिए, उसमें किस क्षण आपको कैसा लगा। जैसे इससे पहले वायु का वाला विकार भी होता है, ये शरीर में स्नायु दोष भी होता है, कई प्रकार की चीजें होती। ठीक, थैंक यू। जय जिनेंद्र आचार्य, मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे ही अश्विनी मुद्रा लगाते हैं जी, तो ये गुदा मार्ग को ऊपर ऊपर खींच के रखना है उसमें जी, और अभी इसका संकोच विस्तार भी करना चाहिए क्या? हाँ, मैं बताना चाहता था वही बात। 2 बातें हैं इसमें, 2 तरीके होते हैं। एक तो रिदमिक एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, उसका संकोच विस्तार भी कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपकी शक्ति है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप होल्ड करके भी रख सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी आपकी क्षमता हो। परंतु ये थोड़ा कठिन कार्य है और इसमें ऊष्मा का जागरण बहुत ज्यादा होता है। जितना आपके कंट्रोल में हो, जितना आपका संघनन हो, उसको उस हिसाब से ही करें। उत्साह में बहुत ज्यादा कर लेने के बाद कहीं शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ी बेचैनी भी हो जाती है, इसलिए उसको समझ के करें। जितना भी आपकी शक्ति हो उतना कर सकते। नहीं तो जैसे बेस्ट संकोच विस्तार करना ठीक है? दोनों काम कर सकते हैं, दोनों काम, दोनों का एक ही काम है। हाँ, दोनों ही कर सकते हैं। शुरू में संकोच विस्तार करना चाहिए, उसके बाद जब अभ्यास सध जाए तो आप उसको होल्ड कर सकते। धन्यवाद आचार्य। कल पुनः 7:15 बजे के आगे की मार्गणा लेंगे और नाभि से नभ तक की यात्रा पूर्ण कर सकें, कुछ उपलब्ध हो सकें, ऐसी भावना के साथ कल पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय जिनेंद्र भैया जी। अलका जी। हाँ, मैं जब सांस जैसे सब आप बोलते हैं ना कि प्राणायाम करते हैं तो सांस रोकते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं,
तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं मतलब मैं नहीं ले पाती हूँ ज्यादा देर तक, कोशिश तो करती हूँ बट वो सांस लेने में और छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। निरंतरता बनाए रखिए, गोपनीयता, पवित्रता और निरंतरता बनाए रखिए, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है जैसे सांस दम घुट रहा है, मतलब बस ज्यादा देर नहीं रह सकती, मतलब मैं बहुत। तो आप जितना देर रह सकती उतना ही देर रहे, धीरे धीरे बढ़ जाए। जी ठीक, जय जिनेन्द्र।